हेलो डियर स्टूडेंट, आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो लेके आए आज। कौन सा? इन्फिनेटिव। कौन सा लेके आए? इन्फिनेटिव लेके आए। और ये वीडियो आप देखने के बाद ये सभी क्लासों के लिए, 9th के लिए भी है, 10th के लिए भी है, 11th के लिए भी है, 12th के लिए भी है, और जो कंपटीशन की एग्जाम होती है उनके लिए भी। तो हम इसको शुरुआत करते हैं इसकी। चलो, इन्फिनेटिव का प्रयोग करके जब सेंटेंस बनाए जाते हैं, वाक्य बनाए जाते हैं इन्फिनेटिव का प्रयोग करके, तो हम इसकी सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। क्रिया में टू जोड़कर इन्फिनेटिव बनाया जाता है। हिंदी में अर्थ निकालने पर क्रिया के अंत में ना, नी, ने आता है। इन्फिनेटिव के प्रयोग द्वारा वाक्य को जोड़ते समय एक वाक्य के फाइनाइट वर्ब को उसी रूप में रहने देते तथा दूसरे या अन्य वाक्य के फाइनाइट वर्ब को इन्फिनेटिव में बदल देते। कहने का अर्थ में दो सेंटेंस दिए जाते हैं, उनको मिलाकर एक वाक्य बनाया जाता है। और हमें अगला क्या करेगा, एग्जाम में ऐसे आगे देगा यूज ऑफ इन्फिनेटिव। तो हमें दो सेंटेंस दिए गए और दो वाक्य मिलाकर इनका अर्थ क्या निकलना चाहिए, ना, नी, ने भी निकलना चाहिए। दोनों वाक्यों का मीन्स निकलना चाहिए, तभी क्या होगा, यूज ऑफ इन्फिनेटिव का प्रयोग हम सही ढंग से प्रयोग कर सकते हैं। चलो हम वाक्य देखते हैं। पहले फर्स्ट वाक्य देखते हैं। ही टुक ए नाइफ, उसने एक चाकू लिया। ही वांटेड टू किल द हेन, वह मुर्गी को मारना चाहता था। अब आप इसमें देखेंगे कि दोनों वाक्यों को मिलाकर यानी क्रिया को टू से जोड़ना ही क्या चाहता है, इन्फिनेटिव कहलाता है। तो देखो दोनों वाक्यों का मीन्स निकलना चाहिए। तो हम चलो इसका बनाते हैं। He took a knife, a knife। अब इसमें आप ध्यान देंगे कि इसका पूरा अब यानी यहाँ पर टू ने पहले से दे रखा, टू के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म दे रखी कि टू के साथ क्रिया को जोड़ना, यानी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म को जोड़ना क्या कहलाता है, इन्फिनेटिव कहलाता है। यानी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म को हम जोड़ देते हैं। तो हमें पहले से क्या दे रखा है, यहाँ पर टू किल द हेन दे रखा, तो हम यहाँ से क्या कर देंगे इसको, अब टू से पहले से हमें दे रखा तो उसको जोड़ के यानी टू से आगे वाला पूरा वाक्य लिख देंगे। क्योंकि टू से यहाँ पर किल क्या है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, क्या है यहाँ पर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या लिख द हेन हम लिख देंगे। तो अब ये बन गया कि क्रिया की यानी टू को क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से जोड़ना इन्फिनेटिव कहलाता है। अब दोनों का वाक्य का आप देखेंगे मीन्स तो मीन्स भी निकलेगा। He took a knife to kill the hen, उसने मुर्गी को मारने के लिए एक चाकू लिया था। तो उसने मुर्गी को मारने के लिए एक चाकू लिया था। तो दोनों वाक्यों का क्या है, मीन्स वो निकलकर हमारे सामने आ गया। तो इसलिए क्या है, यूज ऑफ इन्फिनेटिव का हमने प्रयोग इस सेंटेंस में कर दिया है। उसी प्रकार हम देखेंगे दूसरा सेंटेंस। He is very weak, फिर फुल स्टॉप, he cannot walk, वह he is very weak, वह इतना कमजोर है, चल नहीं सकता। क्या नहीं कर सकता, चल नहीं सकता। he cannot walk, वह चल नहीं सकता। ये जो इन्फिनेटिव का ग्रंथ से प्रयोग करवा रहा। तो इसमें देखो हम वेरी की जगह पे लिखना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तभी क्या होगा, यानी इन्फिनेटिव का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, टू दो होते हैं। अब देखो दूसरा जो टू होता है, एक तो टी डब्ल्यू होता है और एक टी ओ होता है। ये होता है क्या, उससे हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से जोड़ते हैं इस टू को। तो आप इसमें ध्यान देंगे, दोनों सेंटेंस को बनाकर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ही इज टू वीक, वह इतना कमजोर है। इसका पहले वेरी का था कि वह बहुत कमजोर, अब वो इतना कमजोर है। अब हम क्या करेंगे, इधर वाला सेंटेंस यानी यहाँ पर दे रखी हमने क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म को जोड़ना क्या कहलाता है, इन्फिनेटिव कहलाता है। तो हम क्या करेंगे, इसे टू लगा देंगे यहाँ पर, क्योंकि टू नहीं दिया गया तो
जो टू है वो हमारे पास से लगाएंगे, खुद लगाएंगे, क्योंकि ये हमें पहले क्लियर कर दिया कि टू को यानी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से जोड़ना इन्फिनेटिव कहलाता है, यानी क्रिया में टू जोड़ना, टू को जोड़कर इन्फिनेटिव बनाया जाता है, यानी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म दी जाती है, हम उसको टू से जोड़ते हैं तो इन्फिनेटिव बनता है। तो टू हमें माइंड में रखना पड़ेगा, इधर एग्जाम में आपको देगा यूज ऑफ इन्फिनेटिव, तो हम क्या कर देंगे, वॉक लिख देंगे, तो ये हमारे पास बनकर तैयार होगा, यूज ऑफ इन्फिनेटिव का हमने प्रयोग कर दिया है। इसी प्रकार आप देखेंगे इसमें इज टू वीक, वो इतना कमजोर है चढ़ने के लिए, तो इसमें देखो दोनों की तरह ये आप ये सोचेंगे ये कहां से आ गया, क्योंकि ये दोनों साथ में होते हैं, टू टू दोनों साथ में इनका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हमें अगर इसको जोड़ेंगे तो डेर के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, ये टू लिखेंगे, ये भी हमें माइंड में रखना पड़ेगा, टॉपिक के अनुसार हम चल रहे हैं। अब देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, दोनों का मिक्स पहले हम देखेंगे। He wants to study. He has gone to Jaipur. अब इस वाक्य दोनों वाक्य हमने पढ़ा, तो पढ़ने के बाद हमें पता लगा कि वह जयपुर जा चुका है, तो इसमें हम देखेंगे जयपुर क्यों गया हुआ है, नैनानी यानी अध्ययन करने के लिए गया। तो हम ये जो हमें वाक्य उसने क्या कर दिए, यानी जो इस वाक्य को दूसरी जगह लिख दिया और इसको प्रथम नंबर पे लिख दिया, इसको दूसरी जगह पे लिख दिया, लेकिन इसको हम निर्माण करेंगे, जब सेंटेंस का निर्माण करेंगे तो ये पहले ये वाक्य आएगा, तो तभी मीन्स निकलेगा। He has gone to Jaipur. वह जयपुर जा चुका है, क्या करने के लिए है, टू स्टडी, अध्ययन करने के लिए गया, टू स्टडी अध्ययन करने के लिए वो जयपुर चला गया। क्या करने के लिए, अध्ययन करने के लिए जयपुर वो चला गया, अध्ययन करने के लिए कहा गया वो जयपुर। अब इस पूरे वाक्य को आप निकालें, he has gone to जयपुर to study, वह अध्ययन करने के लिए जयपुर जा चुका है। नैनानी, नानी ने इसका अर्थ निकलता है, नानी ने, इसके अनुसार हमने क्या देखा, सेंटेंस का वाक्य निर्माण हम कर रहे हैं। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, देखिए, he has 3 daughters, he has to get them married। अब इसमें भी इस वाक्य को क्या दे रखा है, जो मीन्स वाला वाक्य, ये जो उसने क्या दे दिया, प्रथम स्थान पे दे दिया, इसको दूसरे स्थान पे दे दिया। जब इसका हम सही सेंटेंस बनाएंगे तो ये जो दूसरा वाक्य पहले आएगा, और किस प्रकार बनेगा इसको, तो एक एक चीज को हम समझेंगे। तो देखते हैं, he has to get, अब इसका पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव, his 3 डॉटर, उसके 3 पुत्रियां हैं, यानी मैरिड, विवाह करने के लिए। उसकी कितनी पुत्रियां चले, वह है विवाह करने के लिए उसके 3, इसके पास क्या है, 3 पुत्रियां हैं। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि हमने यूज ऑफ इम्पेरेटिव का प्रयोग किया, एक एक सेंटेंस को समझा, एक एक वाक्य को समझा और पूरा समझाने का प्रयास किया गया। हमने बहुत ही शानदार तरीके से देखा और एक एक सेंटेंस को बनाया। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये देम कहाँ गए, सोच रहे हैं आप, क्या सोच रहे हैं कि ये देम कहाँ गया, तो देम कि हमने क्या लिख दिया, 3 डॉटर्स। इन डॉटर्स को इंडिकेट कौन कर रहा है, कि प्रथम वाक्य में डॉटर्स है, तो डॉटर्स को इंडिकेट कर देम, तो दोनों वाक्य को मिलाकर हमने एक सेंटेंस बनाया। तो हमने क्या कर दिया कि जब हम प्रथम बार वाक्य को लिखते हैं, दोनों वाक्य बनाकर एक सेंटेंस बनाते हैं, तो उसमें हमें पहली बार किसका प्रयोग करता है, यानी किसका प्रयोग करना पड़ता है, नाउन का प्रयोग करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, 3 डॉटर्स है, हम इनको ही लिखेंगे, पहले नाउन लिखेंगे, उसके बाद हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 सेंटेंस दे रखे हैं आपको, he has 3 daughters, पहले वाक्य। अब दोनों वाक्य मिलाकर हम कर रहे थे, दूसरा दे रखा है he has to get married। अब दोनों वाक्य मिलाकर हमने एक कर दिया, इसलिए ये देम को हम नहीं लिख सकते, क्योंकि हमने क्या लिख दिया, डॉटर्स, पहली बार हमने नाउन का ही प्रयोग कर लिया। तो इस प्रकार मैंने समझा है बहुत ही शानदार तरीके से, और आप उसको और समझेंगे और सेंटेंस बनाएंगे और वाक्य इन पर आधारित, तो बहुत शानदार तरीके से बन जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। इसको ज्यादा से ज्यादा
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।